गुंडा, मवाली, चोर, उचक्का, बदमाश किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी। कल मैंने यहाँ के पूर्व विधायक जी का एक बयान सोशल मीडिया पे देखा, बहुत शर्मनाक है। उनसे शायद उम्मीद नहीं करते लोग, जिस तरह की भाषा वो बेतहाशा में और झुंझलाहट में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा, यदि अपने आप को वो विदेश का पढ़ा लिखा बताते हैं और अपने आप को संजीदा बताते हैं, तो अपनी भाषा पे कंट्रोल करें। कंट्रोल करना चाहिए, इस क्षेत्र की शांति अमन चैन बनाने में सहयोग करना चाहिए। अन्यथा आपकी उम्र के यहाँ हजारों लोग खड़े, वो भी भाषा बोलना जानते हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ टिप्पणी नहीं करें, कोई भी भाषा का उपयोग नहीं करें। हमको बड़ी शालीनता से सभ्यता से रहना है। धन का जितना या खेल चला, दूसरे लोग तो पता नहीं कहां से धन इकट्ठा करके वो दूसरों को चैलेंज भी करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन इस धर्म और धन की लड़ाई में जो ये युद्ध हुआ चुनाव का, इसमें धन हारा और धर्म जीता। तो निश्चित रूप से हम सब लोग सकारात्मक, सभी जाति धर्म समाज के लोगों को साथ लेकर इस नगर के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। कतई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो आताताई, अत्याचारी, चोरी, उचक्के, जिस तरह का काम 5-5 राज्यों की पुलिसियां पड़ी रहती हैं, ये जो चीजें हैं, व्यक्तिगत बारे में कोई भी व्यक्ति या मेरे कार्यकर्ताओं के बारे में आपसे कोई कुछ कह जाए कान में, तो तुरंत भाई के सामने भैया फोन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, संवाद बना रहेगा। और संवाद बना रहेगा तो चुगलों का राज खत्म हो जाएगा। जीतने के बाद लोग तो जुलूस निकालते हैं, हमको धन्यवाद यात्रा निकालनी है। विजय जुलूस नहीं, हमको धन्यवाद यात्रा निकालनी है। और मैंने उसी दिन से प्रमुख लोगों से कहा है कि उसकी एक योजना बना लो। सबसे पहले हम नगर शहर में धन्यवाद यात्रा करेंगे, सीकरी कस्बे में धन्यवाद यात्रा करेंगे, जरूथर कस्बे में करेंगे, फिर हर गांव को टच करेंगे। चाहे हमको 3 महीना लग जाए, चाहे हमको लग जाए 4 महीना, हर गांव में चलेंगे, वहाँ उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। उसके बाद जब हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी, समस्याओं का संकलन हो जाएगा, उसके बाद सब लोगों को एक जगह बुलाएंगे। एक जगह बुला करके 1 साल की प्राथमिकता तय करवाएंगे। भाई इसमें जरूरी काम पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है। उसको सरकार से, विधायक निधि से और आम समाज के साथ बैठकर उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसका हम प्रयास करेंगे। और जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में चुनाव के दौरान गए थे, उन सारे मुद्दों का समाधान सबको साथ लेकर के किया जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें सब लोग। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, राजनीतिक लोग सुगुफा छोड़ने में माहिर होते हैं। आपके बीच में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का सुगुफा छोड़े या कोई बात करे, तो उसको आगे बढ़ाने से पहले मुझे फोन जरूर कर लिया जाए। हमारे संबंध में, प्रशासन के संबंध में, शासन के संबंध में, या किसी के भी संबंध में। दूसरा, अति उत्साह में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ टिप्पणी नहीं करे, कोई भी भाषा का उपयोग नहीं करे। हमको बड़ी शालीनता से सभ्यता से रहना है। क्योंकि यदि कोई दूसरा व्यक्ति अभद्रता पर आएगा, यदि कोई दूसरा व्यक्ति अभद्रता करते हुए थकेगा नहीं, तो आपका प्रतिनिधि इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी का इंतजार करेगा।
स्वयं ही फिजिकली उपस्थित करके उसको ठीक करने का मादा हमें है। लेकिन अपनी ओर से कभी भी कोई भी नौजवान, कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी के भी प्रति, किसी दल के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी का प्रयोग नहीं करें। ये हमारा आपका सबका उद्देश्य रहना चाहिए। चुनाव था, चुनाव में हम सब लोग गए, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की। कई बुजुर्ग मुझे पैदल चलते मिले गाँव में, कोई अपने निजी साधनों से चलते मिले, क्योंकि मैं तो एक साधारण किसान का बेटा हूँ। आप सबको मालूम है यहाँ जिस तरह का चुनाव हुआ, धन का जितना यहाँ खेल चला, दूसरे लोग तो पता नहीं कहाँ से धन इकट्ठा करके वो दूसरों को चैलेंज भी करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन इस धर्म और धन की लड़ाई में जो ये युद्ध हुआ चुनाव का, इसमें धन हारा और धर्म जीता। निश्चित रूप से हम सब लोग सकारात्मक, सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को साथ लेकर इस नगर के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है, गुंडा, मवाली, चोर, उचक्का, बदमाश किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी। उसमें सहयोग जनता का भी चाहिएगा, शासन प्रशासन का सहयोग लेंगे ही, क्योंकि नगर में हमें सुशासन लाना है। ये जो मतदान हुआ नगर में अराजकता के खिलाफ था। नगर में अराजकता थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, अधिकारी किसी की सुनते नहीं थे, गुंडे मवालियों का एक कॉकस बना हुआ था और वो लोग यहाँ लोगों को डराने का, धमकाने का, लूटने का काम, जिस तरह से एक यहाँ उद्योग संचालित हुआ, उस कॉकस को खत्म करके सुशासन की व्यवस्था हमको करनी है। आज भी हम शहर के लोगों के साथ, प्रशासन के साथ बैठे, सब प्रशासन के अधिकारियों को हमने कहा है कतई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। 1% भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस। नगरेश्वर महादेव की जय। किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने किसी भी जनता के व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो अधिकारी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे किसी के भी वो नजदीक हो। आम जनता को ऑफिसों में सम्मान मिले, आम जनता के हिसाब से शासन प्रशासन चले, कानून का राज हो, लेकिन कानून भी जनता की पसंद के अनुसार जो लागू किए जाते हैं उनके अनुसार चले। ऐसी व्यवस्थाएं हम सबको करनी है। आप सभी हमारे अग्रज हैं, भाई हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं आपका नेता नहीं, आपका बेटा बनकर के पूरे 5 साल आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा सपना है। मेरा टेलीफोन मैं स्वयं उठाता हूं, कई बार फोन नहीं उठ पाए, कहीं मैं बैठा रहता हूं, मैं कॉल बैक करता हूं। आप कभी भी मुझे कॉल करेंगे तो मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं, समस्या का समाधान करने का काम करता हूं। जो जो समस्याएं हैं, कहीं कोई पानी की बता रहा है, कहीं कोई दूसरी चीज की बता रहा है, और कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ विकास की गंगा बही थी। यदि विकास की गंगा बही थी तो ये सारे लोगों के जो चेहरे हैं, ये समस्याओं को लेकर के बैठे हो, कहाँ गई हो विकास की गंगा है? चाहे सीकरी हो, चाहे नगर हो, चाहे कोई भी कस्बा हो, बहुत बुरी स्थिति बनी पड़ी है। कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान हो और सुशासन आए। उसके बाद जनता अपने आप मूल्यांकन करेगी। हम अच्छा करेंगे तो जनता वाह वाह करेगी, गलत करेंगे तो जैसे और लोग बैठे हैं ऐसे बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। इसलिए सब सकारात्मक रहे, नकारात्मक सोच को निकाल दीजिए, सकारात्मक रहे। शहर की सुरक्षा हमारा जिम्मा बहुत बड़ा है। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, हम सब लोग कह रहे हैं, इस शहर की सुरक्षा हमारा सबका बड़ा जिम्मा है। ग्रामीण लोग इसका विशेष ध्यान रखें और गांव में भी जो लोग आताताई, अत्याचारी, चोरी, उचक्के, जिस तरह का काम, 5-5 राज्यों की पुलिसियां पड़ी रहती हैं, ये जो चीजें हैं, इन सब पर, क्योंकि उन गांवों से मेरे पास फोन आते हैं
लोग भटके हैं, रास्ता भटके हैं, युवा रास्ता भटके हैं, उनको सही रास्ता पर लाने का हमारा प्रयास रहेगा। अच्छी शिक्षा मिले, उसकी व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो, सब पे चर्चा करेंगे जनता के सहयोग से। आप आज छोटी सी सूचना पे यहाँ पहुंचे, उसका मैं हृदय से आभारी, क्योंकि अभी उस तरह का स्वागत समारोह का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आपका लाड और प्यार इतना है कि मैंने ऐसा सूचना नहीं कि सिर्फ फेसबुक पर डाला था कि मैं वहां रहूंगा। अब सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग आ रहे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लाड प्यार का, आपकी उम्मीदों पर 100 के 100% खरा उतरने का प्रयास जवाहर सिंह मैडम कर, सभी जातियों समाजों के लोग, और मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं, जो लोग किसी कारणवश वोट नहीं दे पाए, वो लोग भी विकास की इस मुख्य धारा में जुड़े, सकारात्मक सोच रखें, जो अवैध काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हों। हम निश्चित रूप से जो भी जरूरतमंद होगा उसकी मदद करने का काम हम सब लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उसको लेकर हम नगर के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। और कल मैंने यहाँ के पूर्व विधायक जी का एक बयान सोशल मीडिया पर देखा, बहुत शर्मनाक बयान। उनसे शायद उम्मीद नहीं करते लोग, जिस तरह की भाषा वो बेताशा में और झुंझलाहट में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा, यदि अपने आप को वो विदेश का पढ़ा लिखा बताते हैं और अपने आप को संजीदा बताते हैं, तो अपनी भाषा पे कंट्रोल करें। कंट्रोल करना चाहिए, इस क्षेत्र की शांति अमन चैन बनाने में सहयोग करना चाहिए। अन्यथा आपकी उम्र के यहाँ हजारों लोग खड़े, वो भी भाषा बोलना जानते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, जिम्मेदार व्यक्ति को क्षेत्र में अमन चैन शांति की बात करनी चाहिए। जिन लोगों के बीच में वो भाषा बोल रहे हैं ना, देश की आजादी के समय उनकी मदद के लिए जवाहर सिंह मैडम का परिवार खड़ा था, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है ना? इतिहास में जाकर के देखें। और आपसे फिर मैं सलाह दे रहा हूं कि आप बिल्कुल जनता के साथ विकास में सहयोग करने की बात करेंगे तो ठीक, अच्छी बात करेंगे तो ठीक। और नहीं, जनता ने अब जवाब दे दिया, अगली बार जवाब दे देगी, 3 बार जवाब दे देगी। लोग कभी कम से हारते हैं, कभी बहुत ज्यादा से हार जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जनता के निर्णय है और जनता की सेवा के लिए हम बने। इसलिए सब लोग पूरे मनोयोग से नगर का स्वाभिमान कैसे बढ़े, इसके लिए हमको काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद।